कम उसमें तो जातिगत विद्वेष ना बढ़ाए सरकार, लेकिन यूजीसी के इस नियम ने ऐसा कर दिया है। अब नए नियमों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जाति विशेष के जो छात्रों के साथ भेदभाव की जो आशंका है, कानून को यूनिवर्सल बनाने की मांग हो रही है। अब तमाम तरह की बातों के साथ लगातार इसमें विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, समिति बन रही है। और जो नियम है, असल में जो नियम है उसमें खोट क्या है, क्योंकि जाति की परिभाषा पर जो रार है उसमें नियम 3 में जो भेदभाव की सीमा है उसमें SC, ST और OBC तक आकर टिक गई है। तो क्या सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता? भेदभाव किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, जरूरी है कि इनके साथ हो। कानून का जो दायरा है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब उसको बड़ा बनाइए कि किसी भी जाति के छात्र छात्रा, कर्मचारी या शिक्षक के साथ शिकायत हो रही है, भेदभाव हो रही है, तो समान तौर पर देखा जाए। अब सख्त दंडात्मक प्रावधान का गलत इस्तेमाल हो सकता है जो इस नियम के तहत होगा। यह सबसे बड़े विवाद का विषय है। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा का मंदिर, जहां पर इस तरह के जातिगत मामले, इस तरह की चीजें होती नहीं हैं, लेकिन इस नियम के कारण अब ये और होने लगेंगी, और ज्यादा बढ़ने लगेंगी। और यही चिंता का विषय है जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। अब देखिए सरकार यहां परेशानी में कैसे फंस गई इस नियम के कारण। मैं आपको बता रहा हूं, यहां सत्ता में बैठी जो राजनीतिक पार्टी है, उसके सांसद, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री, कई राज्यों से विरोध किया जा रहा है कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। पुराना जो नियम था वही काफी था, नए नियम ने आपने करके इसमें एक बड़ा विवाद का विषय ले लिया है। और इतना ज्यादा विवाद हो रहा है कि मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय को सामने आकर इसमें सफाई देनी होगी, और जरूर देनी होगी। और इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल लोगों से पूछे। हमने सर्वे तैयार किया कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों इस पर बवाल हो रहा है, क्यों चर्चा हो रही है, क्यों कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाय के चौपाल पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ सवाल तैयार किए, उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, उनकी राय जानी। जो सवाल हमने पूछे उनमें पहला सवाल, यूजीसी के नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देना, 25% लोगों ने कहा। 40% लोगों ने कहा समान रूप से भेदभाव रोकना। 3% लोगों ने कहा जनरल छात्रों पर अंकुश लगाना। और 26% इस नियम को नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर आपकी राय क्या है? 26% लोगों ने कहा इसको वापस ले लेना चाहिए। 38% लोगों ने कहा इसमें संशोधन होना चाहिए। और 21% लोगों ने कहा नियम बहुत अच्छे हैं और सख्त करने चाहिए। 15% लोगों ने कहा समस्या कैंपस कल्चर में है, ना कि नियमों में। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, यूजीसी नियम विवाद के खिलाफ सीजेएम अलंकार, एसडीएम अलंकार, अग्निहोत्री का इस्तीफा इसे क्या हवा देगा? 59% लोगों ने कहा बिल्कुल हवा देगा। 38% लोगों ने कहा नहीं देगा। और 3% इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। तमाम तरह की बातों के साथ जो सवाल थे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी। और जो राय दी वो इस वक्त हमने आपको सामने दिखाई। इसलिए राय हम लेना चाहते थे क्योंकि सड़क से लेकर और कैंपस तक, शिक्षण संस्थानों के कैंपस तक इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। और ये सड़क पर भी आ रहा है। कई जो समर्थ समाज के लोग हैं उन लोगों ने संगठन बना लिया है। संगठन बनाने के बाद इस पर चर्चा हो रही है, इसके विरोध की बात आ रही है। वहीं जो SC और ST के संगठन हैं, वो संगठन भी इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस नियम के कारण हमारे अधिकारों पर डाका डल सकता है, क्योंकि इसमें OBC को शामिल नहीं करना चाहिए। OBC वर्ग को शामिल किया जाएगा तो इसमें कुछ जातियां जो कि मुस्लिम जातियां हैं वो भी इस वर्ग में आ जाएंगी। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या किया जाए। क्या यूनिवर्सिटी स्तर पर इक्विलिटी कमेटी बनेगी? तमाम तरह की बातों का जिक्र होगा। इसे लेकर बहस हो रही है। बहस इस बात को लेकर भी हो रही है
भूमिका में इस नियम का विरोध कर रहे हैं और ये नियम इतने ज़्यादा सख्त हैं, मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियम को लेकर जो बवाल हो गया है, इस बवाल की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रवेश चौधरी जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अशोक भारती जो कि दलित चिंतक हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, यूजीसी का जो नया नियम आया, इस नए नियम को, क्योंकि पुराना जो नियम था यूजीसी 2012, उसे हटाकर 2026 यूजीसी ने नियम लागू कर दिया। इस नियम को आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसका विरोध भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या हमें समझाएं कि आखिर ये नियम है क्या और वाकई कैसे ये अधिकारों का या तो हनन करेगा या फिर अधिकारों की रक्षा करेगा। देखिए नमस्कार। देखिए ये जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन जो 2026 है जी, ये देखिए ऐसे कुछ बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि 2012 से अलग हैं। और देखिए हम और सभ्य समाज सब कोई मानता है कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो है एक सब समाज में उसको हम एक्सेप्ट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना कि भेदभाव किसी के साथ हो सकता है। अब भेदभाव करने की अगर हो रहा है तो उसको जाहिर सी बात उसके लड़ने की आवश्यकता है, जो कि आज अगर आप देखें जो आंकड़े हैं 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 1160 केसेस जो है वो आए हैं। और अगर आप देखिए तो हजारों जो है यूनिवर्सिटीज हैं और 50,000 प्लस जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देश में है। उसके बावजूद जो है नाम मात्र के केस आए हैं। अगर नाम मात्र केस आए हैं तो आप सेमिनार रख सकते हैं, आप जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं, ताकि जो 1% आधा % जो है वो भी कम हो जाए। तो कहीं पर ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो है, किसी को इसके आधार पे आप किसी को निशाना बना सकते हैं, खास करके अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उसको बिल्कुल आपने हाशिए पे रख दिया है। देखिए जाति के नाम पे इस तरीके से बांटना ठीक नहीं। यहाँ पे जाति तो कम करने की आवश्यकता है, हम जाति के रूप में हम और विभाजित कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स में एक वैमनस्यता बढ़ेगी। स्टूडेंट में जो है ये जो बांटना जो हम चाह रहे हैं ये बहुत खतरनाक होगा। राइट्स देखिए, देखो आप ये मानेंगे राइट्स अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। अगर आप राइट दे रहे हैं, हालांकि वो एक्ट पहले से ही SC/ST एक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अधिकार दे तो आप जिम्मेदारी कुछ दे ही नहीं रहे। आप प्रूव करने की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष में दे रहे हैं। अगर फेक केस कोई होता, जो कि आप मान लेंगे कि बहुत सारे फेक केस होते हैं, तो वहां पे उसको सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, उससे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इससे तो लोग और जो है फेक केसेस करेंगे और कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से हम जो है समाज को नहीं बांट सकते हैं। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 में भी समानता का अधिकार है और भेदभाव ना उसका अधिकार है, तो कहीं ना कहीं इसका जो वायलेशन है। और आप मैं मानता हूं कि अगर कहीं पे पहले भेदभाव हो सकता है, किसी आधार पर रहा हो, लेकिन आज के इस युग में जब हम 2026 में जा रहे हैं, इस तरीके का नहीं हो रहा है। हम लोग भी प्रोफेसर हैं, स्ट्रीम से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स में फ्रेंडशिप है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसको ला देंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट भी डरेंगे और फ्रेंडशिप करने से डरेंगे, क्योंकि कहीं अगर कुछ ऐसा लग गया जो कि उसको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके का लाना और इस तरीके से इसको जो है समाज को बांटना, जातियों को बांटना, स्टूडेंट में विभेद जो है बड़ा संकट हो गया। अशोक भारती दलित चिंतक हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, अशोक भारती के पास चलूंगा। अशोक जी, ये यूजीसी का जो नया नियम है, इस नियम के बारे में आपकी राय क्या है? मैं आप समझना चाहता हूं कि आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, मैं समझ रहा था जो अभी सज्जन बोल रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता है। जी, विवेक सिंह नाम है और उनका। हाँ जी, विवेक सिंह नाम है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी जी जी, विवेक सिंह जी जो कह रहे थे, क्या होता है कि सावन का जो अंधा होता है उसको सब कुछ हरा हरा नजर आता है, फैक्ट समझ में नहीं आते हैं। मैं जो सरकार ने एक्ट निकाला है, यूजीसी निकाला, उस पर बात करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि उस एक्ट में कहां लिखा है कि सवर्णों को शामिल नहीं किया जा सकता। मैं पढ़ के बताता हूं, उद्देश्य बताता हूं मैं उसका। आर्टिकल नंबर 2 देखिए, उद्देश्य में क्या कह रहे हैं कि उसमें EWS भी भेदभाव का शिकार होगा तो वो भी शामिल है नहीं है? आप देखिए एक्ट पढ़िए ना, आर्टिकल जो उसका आर्टिकल नंबर 2 है। फिर जहां समता समिति बनाने की बात की गई है, वहां कहां लिखा है कि केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC यही रहेंगे? कहीं लिखा है? उसमें नहीं लिखा है। ठीक, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है। और
ये जरूर उसमें लिखा है जो आर्टिकल नंबर 7 है कि जो भी समता समिति बनेगी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कहां लिखा है इसमें कि सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा? होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो ये हवा क्रिएट किया जाता, ये सवर्णों की नहीं जो नहीं, आप मानसिकता ऑटोमेटिक है कट हुआ कि तो मैंने सिर्फ मेरी लाई बात, थी अपने मुझे बात पूरी करने दीजिए। सवर्ण समाज में जो अपने आप को जो राजनीति करना चाहते हैं भेदभाव के सवाल पर, ये उनकी दुकानदारी को यूनिवर्सिटी में खत्म करता है।